Dear students, how are you? Today we are studying Hornbill chapter 4, Landscape of the Soul, यानी कि शॉल कहते हैं आत्मा, लैंडस्केप कहते हैं भूदृश्य, आत्मा का भूदृश्य। इसके ऑथर हैं नथाली ट्रोवेरी, TROUVEROY, नथाली ट्रोवेरॉय। आइए स्टडी करते हैं, चलते हैं लेसन पर। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji, who lived in the 8th century. एक पेंटर, एक वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, एक आश्चर्यजनक ओल्ड टेल पुरानी कहानी इज टोल्ड अबाउट द पेंटर, पेंटर के बारे में बताई गई। उस पेंटर का नाम क्या है? उस पेंटर का नाम है, पेंटर नेम वो दाओजी, WUDAOZI। ये वो दाओजी पेंटर, उसके बारे में कहानी बताई गई है। वो लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, वो 8वीं शताब्दी में रहता था। पुरानी कहानी वो दाऊजी के बारे में बताई गई है। कहानी किस समय की? वो 8वीं शताब्दी में 8th सेंचुरी में रहता था, तो उसकी कहानी है वो दाऊजी के बारे में। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज ए लैंडस्केप, उसकी अंतिम पेंटिंग लैंडस्केप थी, यानी भूदृश्य थी आखिरी पेंटिंग। कमीशन बाय द, कमीशन कहते हैं जिसे आदेश दिया गया था पेंटिंग बनाने के लिए। कमीशन किसने दिया था? बाय द तेंग एम्परर, तेंग सम्राट ज़ुआंगज़ोंग, XUANG। तेंग एम्परर ज़ुआंगज़ोंग ने उस अंतिम पेंटिंग लैंडस्केप बनाने के लिए कमीशन किया था। इस वू दाओजी को आदेश दिया था आप पेंटिंग बनाइए। ये पेंटिंग उसने अपनी पैलेस की वॉल पे बनवाना था, महल की दीवार के ऊपर। वो दाओजी बहुत ही फेमस पेंटर था, तो पैलेस वॉल के ऊपर उसने वो पेंटिंग बनवाने का उसने कमीशन किया, उसको नियुक्त किया, उसे आदेश दिया बनाइए। द मास्टर, मास्टर यहाँ आया जिक्र पेंटर के बारे में है। कौन? वो दाओजी। तो ये जो कलाकार है, हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे उसने अपनी कृति को छुपा के रखा, किसी को नहीं बताया वो क्या बना रहा है वॉल के ऊपर। सो ओनली द एम्परर, केवल सम्राट ही, वुड सी इट, केवल सम्राट ही इसको देख सकेगा, उसे देखने का आदेश था। वो अपनी पेंटिंग बना रहा था। फॉर ए लॉन्ग वाइल, लंबे समय तक, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, और उस एम्परर ने काफ़ी अच्छी प्रशंसा की उसकी पेंटिंग को। जब देखा वंडरफुल सीन, बहुत अच्छे दृश्य दिखाई दिए जिसने दृश्य डाले थे उस पेंटिंग में, तो बहुत उसकी एडमायर, उसकी प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की उसकी। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, उस पेंटिंग में क्या क्या था? जंगल की खोज, घने जंगल। हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए थे पेंटिंग में। राजा उसकी प्रशंसा करता था, बहुत अच्छे हाई माउंटेन बना रखे हैं, डिस्कवर फॉरेस्ट बना रखे हैं, रहस्यमय जंगल। वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स का मतलब झरने, झरने दिखा रखे थे उस पेंटिंग में। क्लाउड फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई,
क्लाउड कहते हैं बादलों को, फ्लोटिंग माने तैरना। बादल तैरते हुए दिखाए उस पेंटिंग में। इन एन इमेंस स्काई, विस्तृत आकाश में, यानी आकाश दिखाया गया और उसमें बादल तैर रहे हैं। उसने अपनी वॉल की दीवार पे ये बूदाव जी से पेंटिंग बनवाई और वह इसको दिखा रहा था अपनी पेंटिंग में। और राजा इन सब की प्रशंसा करता है, भाई बहुत अच्छे सीन है। मैन ऑन हिली पास, और भी है। मैन मतलब आदमी, हिली पास पहाड़ी पगडंडी पर चलते हुए, यानी पहाड़ पर पगडंडी दिखाई, उस पर चलते हुए आदमी दिखाए पेंटिंग में। हिली पास पहाड़ी दृश्य, उसमें पगडंडी और जिस पर आदमी चलते हुए दिखाए पेंटिंग के अंदर। बर्ड्स इन फ्लाइट, आकाश में उड़ते हुए पक्षी। लुक शायर, तभी पेंटर ने कहा, जो बना लिया तो एम्परर से कहा लुक शायर। शायर कहते हैं महाराज, सम्राट, देखिए महाराज। बुदाव जी ने कहा, पेंटर ने कहा, शेड द पेंटर, पेंटर ने कहा, इन दिस केव, इस गुफा में देखो, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की तलहटी में। फुट कहते हैं पैर, पहाड़ के नीचे लपेंदे पर वो जो सीन दिखाया उसने, उस तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये माउंटेन के फुट, माउंटेन की तलहटी में जाइए, देखो मैंने क्या बनाया है। ड्वेल्स ए स्पिरिट, यानी कि इस ड्वेल्स कहते हैं निवास करना। कौन निवास कर रही है? स्पिरिट, एक आत्मा, एक परी निवास करती है इस माउंटेन की पैंदे में, उसकी तलहटी में, उसके फुट में। पहाड़ के काफ़ी नीचे गहराई में एक गुफा दिखाई, केव दिखाई, और उसमें बताया कि इस गुफा में स्पिरिट ड्वेल्स करती है, निवास करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, अब चित्रकार ने वो दिखाया और अपनी हाथ से ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और एंट्रेंस के लिए मतलब केव को दरवाज़ा खोलने के लिए उसने ताली का प्रयोग किया, उसमें प्रवेश करने के लिए प्रवेश कर गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और कहा कि इसके अंदर और भी बहुत, अंदर तो और भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस केव में जब जाए तो अंदर तो और भी ज़्यादा, इतना बाहर खूबसूरत नहीं है, इतनी अंदर से सुंदर है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स, शब्दों में कहना ही मुश्किल है, यानी हम शब्द को में प्रकट नहीं कर सकते, इतनी सुंदरता है। कैन कन्वे, प्लीज़ लेट मी शो, मुझे दिखाने दीजिए महाराज, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। योर मैजेस्टी द वे, उस रास्ते को मैं जानता हूँ महाराज, मैं दिखाता हूँ आपको। द पेंटर एंटर द केव, और पेंटर एंटर द केव, पेंटर उस केव में घुस गया। अंडर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, और जैसे ही वो केव के अंदर एंटर हुआ, पीछे से वो केव बंद हो गई, उसके गेट बंद हो गई। जो बनाई थी पेंटिंग, वो जैसे पेंटिंग घुसा है उस केव की तरफ, वो केव का गेट दिखा रखे थे, वो भी बंद हो गए, अपना आप स्वतः बंद हो गई। एंड बिफोर द अस्टोनिश्ड एम्परर, राजा ये देख करके दंग रहा। वो अचानक दंग हुआ, उससे पहले एम्परर कुड मूव, हाँ, राजा आश्चर्य प्रकट करे इससे पहले कुड मूव और अटर ए वर्ड, एक शब्द भी बोले या कुछ गति करे। द पेंटिंग हैड वैनिस्ड, वो पेंटिंग भी वैनिस्ड हो गई, गायब हो गई, जो उसने वॉल पे बनवाई थी, यानी कि वॉल के अंदर वो घुसा है। बुदाऊ जी अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए उस केव को, देखो मैं इस केव में जाता हूँ, बहुत अंदर सुंदर है महाराज। ताली बजाई, गेट खुला उसका, उसमें घुसता दिखाई दिया राजा को। राजा बाहर से देख रहा है, और जैसे ही अंदर गया, अपना आप केव के गेट, केव बंद हो गई, क्लोज हो गई, और राजा बाहर खड़ा रह गया, वो तो जा ही नहीं सका अंदर। और वो कुछ देर में तो वो पेंटिंग भी गायब हो गई। राजा कुछ समझे, कुछ कहे, अरे इतना बोले से तो पेंटिंग भी गायब, वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, दीवार से वो पेंटिंग वेनिश हो गई, गायब हो गई। नॉट ए ट्रेस ऑफ भूदाव जी ब्रुश, भूदाव जी के ब्रुश का कोई भी छाप वहाँ नहीं थी। वाज लेफ्ट, कुछ बचा ही नहीं था, जो ब्रुश से उसने किया वो एक भी पेंट भी नहीं बचा था, पूर्ण से साफ हो गई दीवार, वॉल एकदम क्लीन हो गई। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, उसके बाद वो भूदाव जी आर्टिस्ट कभी संसार में फिर दिखाई नहीं दिए। Such stories plays an important part in China's classic education, तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है चाइना के
क्लासिकल कहते हैं शास्त्रीय शिक्षा में। इस तरह से बहुत सी कहानी भरी पड़ी है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज्वांगजी आर फुल ऑफ देम। तो कन्फ्यूशियस और ज्वांगजी ने जो पुस्तकें लिखी उनमें तो उनकी कहानी, उनमें ऐसी कहानी भरी पड़ी है जो कल्पनात्मक है कि क्या ऐसा हो सकता है पेंटर दीवार में पेंट में घुसे और गायब हो जाए। लेकिन इस तरह की कहानियाँ हैं जो बहुत गहरा रहस्य लिए हुए है। दे हेल्प द मास्टर, उन्होंने उस चित्रकार की सहायता की टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, और बताया कि किस तरह से जो मास्टर जो गुरु होता है वो डिसिपल यानी शिष्य की मदद करता है इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में जाने के लिए। ये इंट्रोवर्ट के बारे में बता रखा है, आंतरिक जगत के लिए जिस तरह गुरु शिष्य की मदद करता है आत्मदर्शन में, जब वो आंतरिक जगत में ध्यान लगाता है अपने आत्मा की तरफ लौटता है तो क्या क्या परेशानी आती है और गुरु कैसे उसको गाइड करता है, इसके बारे में बताया गया है। और यही पेंटिंग बनाने का उद्देश्य भी था कि वो सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में जिक्र कर रहा है ऑथर की आत्म चेतना में कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आत्मा में खो जाता है तो ऐसे ही गायब हो जाता है जैसे वो दाऊजी गायब हो गया। और ऐसी कहानी ही आत्मावलोकन संबंधी कन्फ्यूशियस और ज्वांगजी ने लिखी है। पुस्तकें भरी पड़ी है इन कहानियों से, यानी कि एक इंट्रोवर्ड आंतरिक जगत के बारे में है सब कुछ। दे हेल्प द मास्टर, तो बियॉन्ड द एनी डाउट, इस तरह से मनोज कहानी से परे है ये। दे आर डीपली, एनी मतलब कथा, मनोज कहानी। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, वह आत्मा के प्रकट होने की गहराई से समझने के बारे में है। इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, एक तरह से एक कला समझी जाती थी। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी में भेद है। और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर, एक दूसरी पेंटर के बारे में कहानी है। Who would not draw the eyes, एक ऐसा पेंटर है जो आँख नहीं बना सका ऑफ ए ड्रैगन की। चाइना में ड्रैगन एक जानवर होता है जो आँख फेंकता है मुंह से, तो एक पेंटर ने तो ड्रैगन की आँख ही नहीं बनाई। ही हैड पेंटेड, उसने अपनी जो पेंट बनाई उसमें उसकी आई नहीं की, ड्रैगन की आई नहीं बनाई। फॉर फियर इट, इस डर से की वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, ड्रैगन को आँख बना देंगे और पेंटिंग से ड्रैगन गायब भी हो जाएगा, तो उसे दिखने लग जाएगा, तो उसने आँखें नहीं बनाई। ऐसा न घटित हो जाए इसलिए उसकी आँखें नहीं बनाई ताकि वो देख के कहीं बाहर ना उठ सके पेंटिंग में से। विद एन ओल्ड स्टोरी, और बहुत सी कहानी में फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, तो इस तरह से पाश्चात्य की पेंटिंग है उसके बारे में कहानी है। इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में एक एंटवर्प में 15वीं शताब्दी की कहानी है। एक दूसरी कहानी, इसे ध्यान से दें। ए मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक लोहार चित्रकार, एक लोहार कलाकार, कॉल्ड क्विंटन मैटिस। क्विंटन मैटिस एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था, लोहार का बच्चा था लेकिन चित्रकार था अच्छा। उसकी कहानी है क्विंटन मैटिस फेल इन लव, किसी के प्रेम में पड़ गया विद ए पेंटर्स डॉटर, एक पेंटर की बेटी के प्रेम में पड़ गया। द फादर और जो बेटी का पिता था वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ, उसे अपना दामाद स्वीकार नहीं करना चाहता था इन सच ए प्रोफेशंस, क्योंकि उसका व्यवसाय ऐसा था। वो लोहार से अपनी बेटी को, लोहार के हाथ में बेटी को नहीं देना चाहता था, वो चाहता था उसी को अपनी बेटी सौंपे जो उस जैसा ही पेंटर हो, उससे अच्छा हो, उस जैसा तो हो, लेकिन किसी लोहार के हाथ में अपने बच्चे को नहीं सौंप सकता, उसकी इच्छा लिए। सो क्विंटन स्नेक्ड इनटू पेंटर्स, तो क्विंटन मैटिस ने सोचा, स्नेक्ड इसने कहा चोरी छुपे, वो एक बार चोरी छुपे आया, पेंटर की दुकान में घुस गया, पेंटर स्टूडियो में घुस गया
एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। उसके जो चित्रपट था उस पर एक बहुत अच्छी सी फ्लाई, एक मक्खी बना दी, मक्खी को पेंट कर दी, ऐसी बना दी बिल्कुल जैसे मक्खी हो मक्खी बैठी हो, विद सच डेलिकेट रियलिज्म, जो बहुत सूक्ष्म यथार्थवादी मक्खी, ऐसी बिल्कुल बारीकी से बनाई, उसकी यही कैसे लगे, रियलिटी लगे। दैट द मास्टर ट्राई टू स्वाट, और वो जो तो मेन चित्रकार था उसने कोशिश की उसको मारना, स्वाट कहते हैं मारना, उसे मारा, भाई से मार दूँ, ये मक्खी कहाँ से आ गई मेरे पैनल के ऊपर, जो आया तो इट अवे बिफोर ही रियलाइज, और उसके बाद उसने महसूस किया कि वाट हैड हैपन, क्या घटित हुआ था। अर्थात रियल में वो मक्खी जिसे वो मारने की कोशिश करता वो मक्खी थी ही नहीं, वो तो पेंटिंग थी। क्विंटन वाज क्विंटन वाज हिज बिलाउड क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू स्टूडियो। क्विंटन को फिर उसने अपना शागिर्द बना लिया, अपना सेवक बना लिया, अपना शिष्य बना लिया। इनटू हिज स्टूडियो, अपने स्टूडियो में अपने पास रख लिया। ही मैरिड हिज बिलाउड, और उसकी प्रेमिका उसकी शादी कर दी। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस, फिर भी सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बना। यही क्विंटन मैट्सिस एक फेमस आर्टिस्ट बना, ये पेंटर बना बहुत अच्छा, पेंटर ऑफ हिज अपने समय का। दीज टू स्टोरीज, ये दोनों कहानियाँ हैं, इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। इस तरह से दोनों कहानियाँ समझाई गई है, व्हाट इज फॉर्म कि किस रूप में कला कहाँ तक पहुँची, ट्राइंग टू अचीव इनका लक्ष्य क्या था इन कलाओं का, ए परफेक्ट पूर्ण रूप से पहुँचने में। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, एक भ्रम डालने वाली। इन यूरोप, तो यूरोप में ऐसी कलाकृति प्रचलित है वेस्टर्न जगत में कि जो इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, जैसे बिल्कुल भ्रमित करने वाली हो, जैसे उस मक्खी के बारे में रहा, ऐसा भ्रम पैदा हुआ भाई ये ओरिजिनल मक्खी है जबकि वो पेंटिंग की थी। तो वो पेंटिंग ऐसी बनाते हैं वहाँ यूरोप में, वेस्टर्न जगत में। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, दूसरी ऐसी है पेंटिंग जो स्पिरिट, आत्मा और आंतरिक जीवन के बारे में, ये एशिया में बनाई जाती है। यानी पूर्व की है पेंटिंग, वो पश्चिम की पेंटिंग है। पश्चिम पेंटिंग में तो इल्यूजनिस्टिक होती है, और ये इनर लाइफ और स्पिरिट संबंधी होती है, आत्मिक आत्मिक आत्मावलोकन कराती है ये पेंटिंग, आंतरिक जगत के बारे में होती है, और वो बाहरी जगत के बारे में होती है, आउटर वर्ल्ड के बारे में दिखाती है। ये इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस ये भ्रम पैदा करती है, इनमें भ्रम नहीं होता। इन द चाइनीज स्टोरी, इस तरह चाइनीज कहानियों में, द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग, एम्परर ने नियुक्त किया एक पेंटिंग को, एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर एक्सपीरियंस, उसने उसकी बाहरी रूप की प्रशंसा की, राजा ने तो उसकी बाहरी रूप प्रशंसा की, वो सब चीज़ें दिखाई उसने जो पेंटर ने, लेकिन वो अंदर नहीं जानता था। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, आर्टिस्ट ने उसका सही अर्थ समझाया उस काम का कि इसका मेन मकसद क्या है पेंटिंग का। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी, बताया कि राजा तो केवल जीते प्रदेश पर शासन कर सकता है, ये कॉन्कर्ड जो उसने जीते हैं, बट ओनली द आर्टिस्ट, परंतु एक कलाकार नो, जो जानता है, द वे विद इन, उसके अंदर जाने का रास्ता। यानी टेरिटरी पर राजा शासन कर सकता है, पर टेरिटरी के अंदर के जो रास्ते हैं उनको राजा नहीं जानता। जीते प्रदेशों के अंदर कोई जाए तो राजा को रास्ते पूछने पड़ेंगे, जबकि आर्टिस्ट उसके अंदर जाने का रास्ता जानता है। इस प्रदेश के अंदर कौन सा रास्ता कहाँ जाता है ये आर्टिस्ट बहुत बारीकी से जानता है। लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दो। द दाओ, दाओ की ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ, दोनों ही रास्ते, और द मेथड और ढंग, एंड द मिस्टीरियस वर्क्स, रहस्यमय कार्य ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के।
तो दाव की पद्धति है लेट मी शो द वे, कि इस रास्ते को मैं ही जान सकता हूँ, हर आदमी नहीं जान सकता। अब ये एक दाववाद एक रास्ता है, एक तरीका है, द मिस्ट्रियस वर्क्स, और ये रहस्यमय कार्य है ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के रहस्य को समझने का। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग गायब हो जाती है, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, आर्टिस्ट अपने लक्ष्य को पा लेता है। बियॉन्ड एनी मेटेरियल अपीयरेंस, जो मेटेरियल जो भौतिक जगत दिखाई देता है उससे परे की चीज़ है वो, यानी कि सोल एक आत्मिक जगत है, आंतरिक जगत है, इनर वर्ल्ड है, ये मेटेरियल नहीं है। एक जैसे हम बाहरी शरीर देखते हैं, एक शरीर के अंदर होती है आत्मा। तो जो असली पेंटर है वो आंतरिक जगत आत्मा की बात करता है, और एक बाहरी जगत है जो मेटेरियल के बारे में बात करता है। बाहरी जगत तो प्रकट होता है, ये भी सुंदर है, लेकिन ये अंदर जो चीज़ है वो इससे भी ज़्यादा सुंदर है, जो शाश्वत है, जिसकी शक्ति से सब कुछ हो रहा है। दाओ ने यही कहा है कि आंतरिक जगत की चीज़ और भी से ज़्यादा सुंदर है, मेटेरियल अपीयरेंस से भी बियॉन्ड है, उससे भी परे चीज़ है, जो बहुत ही अच्छी है, जो उसको जो आंतरिक जगत में जाएगा, जो ध्यान लगाएगा वही देख पाएगा उस चीज़ को, और इसको जो गहराई से पेंट होगा वही इसको अपने कैनवस पे उतार पाएगा। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप, एक शास्त्रीय चाइनीज भूदृश्य इज नॉट मींट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, वो एक्चुअल व्यू को नहीं दिखाता। ये यूरोपियन जगत में, वेस्टर्न जगत में दिखाता है, एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, क्योंकि पाश्चात्य जगत की फिगरेटिव पेंटिंग होती है, यथार्थ चित्रण होता है उसमें, उसमें एक तरह से इमेजिनेटिव होता है, इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। अर्थात वेस्टर्न कल्चर में जो पेंटिंग होती है उनमें भ्रम होगा, वो चीज़ें बाहरी दिखाई देगी लेकिन ऐसी दिखाई देगी हूबहू सेम नकल है। जैसे उसने मक्खी बनाई, पेंटिंग थी लेकिन लगा ऐसे रियलिटी की मक्खी बैठी हो, भ्रम पैदा हो जाएगा, पेंटिंग में पता नहीं कर पाओगे ये पेंटिंग है या रियल में बैठी है। जबकि जो चाइनीज पेंटिंग है उसके अंदर आंतरिक जगत की, आत्मा के बारे में दिखाया जाएगा, आत्मा की, कि भाई आत्मा कितनी सुंदर है और इसके क्या बहुत गहराई कि इसके रास्ते तक जाने, अनेक रास्ते हैं इसके जाने पहुंचने की, आत्मावलोकन के बहुत से अनेक रास्ते, कई से रास्ते जा सकते हो, और यही मुख्य चीज़ है। यूरोपियन पेंटर वांट यू टू बोरो हिज आइज, अब यूरोपियन पेंटर ये चाहता है कि उसकी आंख से तुम देखो उस पेंटिंग को, तुम अपनी आंख ले सकते हैं, एंड लुक एट पर्टिकुलर लैंडस्केप, और विशेष भूभाग को देखोगे तो एग्जैक्टली एज ही साइड, जैसा उसने बनाया है, तो वो तभी देख पाओगे जब उसकी पेंटर की आंख को उधार लोगे देखोगे, उसकी आंख से देखो, आप अपनी आंख से नहीं देख सकते, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा आपने। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, जो चाइनीज पेंटर है ये एक सिंगल व्यू पॉइंट, एक व्यू पॉइंट नहीं देता, इसके अनेक व्यू पॉइंट हो सकते हैं, अनेक दृष्टिकोण से इसको देख सकते हो। हीज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, उसका भूदृश्य एक वास्तविक तो नहीं है। अब आत्मा के बारे में तुम वास्तविक तो देख नहीं सकते, भाई शरीर दिखाई देगा लेकिन जो आत्मा है वो तो छिपी हुई है अंदर, वो देखने के लिए उसकी अलग ही ध्यान विधि है, तो वो एक रियलिटी नहीं दिखाई देती। एंड यू कैन एंटर इट, लेकिन तुम इसके अंदर प्रवेश कर सकते हो, उसको देख सकते हो, फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी दृष्टिकोण देख सकते हो, कैसे भी देखो, पर किसी भी विधि से ध्यान लगाओ आप देख पाओगे इनर वर्ल्ड के बारे में। देन टैबलेट, उसके अंदर प्रवेश कर सकते हो, यात्रा कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ, आर्टिस्ट ने रास्ता बनाया है फॉर योर आईज, आपकी आंखों के लिए, टू ट्रेवल अप एंड डाउन, इधर उधर कहीं भी उसके अंदर घूम सकते हो, उसकी कला को देखने के लिए, कहीं से भी देख सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो, इधर उधर कहीं भी जा सकते हो, धन बैग वापस भी आ सकते हो। इन लेजरली मोमेंट, आरामदायक रास्ता है। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रोल, और इस तरह से क्षैतिज स्क्रोल, स्क्रोल कहते हैं लपेट, एक तरह से क्षैतिज चीरक है ये, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग, इसमें जो कार्य होता है वो धीरे धीरे इसको खोलो, पेंटिंग को, तो वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग एक हिस्से खोलने पर, देन रोलिंग, फिर इसको मोड़ो, इट अप टू मूव ऑन द अदर, और दूसरी तरफ चले जाओगे।
एज डायमेंशन ऑफ टाइम, और समय का आयाम उसमें जुड़ जाएगा, विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। यही तो वो है जो कि पेंटिंग का अज्ञात रास्ता, इसे हर आदमी नहीं पहचान सकता। इट आल्सो रिक्वायर, जिसके लिए आवश्यकता होती है, द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, उस देखने वाले का सही नज़रिया क्या है, सही भागीदारी, वो डिसाइड, जो निर्णय लेता है, एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल, कि वो उसमें किस गति से यात्रा करेगा, थ्रो द पेंटिंग, पेंटिंग के अंदर ए पार्टिसिपेशन, भागीदारी, विच इज़ फिजिकल, जो शारीरिक, एज वेल एज मेंटल, और मानसिक भी देखेगा। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू, चाइनीज पेंटर नहीं चाहता टू बोरो हिज आइज, उसकी आँख से देखे, वो कहते हैं आप अपनी आँखों से खुद देखो, तुम मेरी आंखों से मत देखो। ही वांट यू टू एंटर हिज माइंड, वो तो कहता है कि अपने दिमाग के अंदर प्रवेश करो। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, ये जो भूदृश है ये आंतरिक और आध्यात्मिक अवधारणा का आयाम है। थैंक यू प्यारे बच्चों, आज इतना ही। अगली वीडियो में हम दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। आप इतना इसको पढ़िए और इतना इसका अर्थ खींचिए।